नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज हमारे बीच में है युवा जनप्रतिनिधि, वर्तमान में लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान हैं। युवा शक्ति के रूप में एक नई पहचान बनाते जा रहे हैं अपने क्षेत्र में। प्रधान यादव जी से इनकी राजनीतिक शुरुआत के बारे में भी हम जानेंगे। एक जज्बा कब से आया, जनप्रतिनिधि के रूप में एक समाज सेवा का काम ये बखूबी कर रहे हैं। इनसे इस बारे में भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं प्रधान हेमंत यादव जी से। यादव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यादव साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और आपके राजनीतिक जो सफ़र है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मूल निवास मंडाना है, जो लाडपुरा पंचायत समिति में आता है, और मंडाना में मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी किसान थे और व्यवसायी भी थे, और मैं 8 बहनों में एक ही भाई हूँ। तो मैं शुरू से लाड प्यार तो रहा परिवार का, लेकिन परिवार ने मेरे को हमेशा, मेरे माता पिता ने मेरे को हमेशा जो भी उन्होंने मार्ग दिखाया वो हमेशा एक जो आगे बढ़ने वाला और ईमानदारी के साथ और आम जन के प्रति कैसे उनका सहयोग करे, तो एक उनकी जो भावना थी उसको मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया। उसी के साथ मैंने जैसे छात्र में मैं विद्यालय में मैंने प्रवेश किया। मैं 2003-04 में मैंने 2004 में 10th पास की। उस समय मैं ABP के परिवार से जुड़ गया। तो उस समय मेरे को जिम्मेदारियां वहाँ पे विद्यालय प्रमुख की मिली। तो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे भी छात्रों के हित में वहाँ पे 11th और 12th में वहाँ छात्रों की जो समस्याएं थी, तो उस टाइम पे मैंने उनकी वो समस्याएं उस टाइम पे स्कूल प्रशासन में उस टाइम पे भी उठाई। तो एक जो लगाव था जो वो आगे जाके मेरे को उसका परिवर्तन आगे जाके मैं राजनीति में धीरे धीरे कब मैं उसमें जुड़ गया। तो आज समय बदलते देर नहीं लगती। तो मैंने उस टाइम से संघर्ष चालू किया। उसके बाद में बहुत से भारतीय जनता पार्टी के पदों पे भी रहा। मैं युवा मोर्चा में पहले मंडल मंत्री रहा, फिर युवा मोर्चा देहात की कार्यकारिणी में भी रहा, फिर देहात में मंत्री भी रहा, फिर OBC मोर्चा में उपाध्यक्ष भी रहा। और इसी के साथ जो हमारे ऊपर के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का परिवार है उसके साथ मैं समाहित हो गया, उनके साथ जुड़ गया। यादव साहब, आपने छात्र राजनीति से एक देखा जाए तो राजनीति की शुरुआत मान सकता हूँ मैं, क्योंकि ABP से बढ़ते बढ़ते मोर्चा और भाजपा के जो पदों पर आपने कार्य किया, तो एक कैसा अनुभव रहा वास्तव में इस बीच में, क्योंकि बड़े जनप्रतिनिधियों से आपको सम्मान भी मिलता रहा। मैं पार्टी के जो भी दायित्व जो भी कार्य आते थे उसको हमेशा मैंने, जो हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व था, कभी उनको पीठ नहीं दिखाई। मैं हमेशा उनके लिए जो भी कार्य पार्टी ने दिया उसको मैंने भरपूर मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूर्ण भी किया। उसी के साथ साथ पार्टी के अलावा भी मैंने जो आम जन को साथ लेकर उनके बीच में रहकर, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ और जनता के बीच भी रहना पसंद करता हूँ, तो मैंने उनका मन भी जीता। तो आज उनका ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। जी यादव साहब, पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपको नामांकित किया, तो जब पहला बड़ा चुनाव लड़ा जाता है तो समस्याएं भी व्यापक होती है क्षेत्र की, और जनता का असीम प्यार ही उसे विजय दिलाता है। तो जब आपका प्रथम जो अनुभव था इसमें पंचायत समिति सदस्य के रूप में, वो कैसा था? जब लाडपुरा पंचायत समिति में जो डायरेक्टर के चुनाव हो रहे थे जी, उस समय मुझे हमारी यशस्वी विधायक महारानी कल्पना देवी और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने जी मंडाना के अंदर मेरे पे भरोसा किया,
क्योंकि मंडाना वो क्षेत्र हैं जहाँ पे आज़ादी के बाद आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर पे आज दिन तक कभी नहीं जीती थी। जी वहाँ पे हमेशा हमारी 500 से 700 से 800 से हम हारते आ रहे थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक भरोसा जताया और मेरे ऊपर उन्होंने एक विश्वास जताया कि ये सीट आज दिन तक यहाँ पे नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार तुम आप कैसे भी मेहनत करके इसको जीताओ। तो मैंने उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया और मैं जनता के बीच जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को वहाँ पे जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, दूसरी पार्टी के भी जो आदमी थे, तो उन्होंने भी मेरे को मेरी कार्यशैली देखकर मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को भरपूर समर्थन दिया। उसकी बदौलत में वहाँ पे 451 वोटों से विजयी हुआ। यादव साहब, देखा गया कि लाडपुरा पंचायत समिति हमेशा कांग्रेस के बैनर पे रही ज़्यादातर। तो आपसे पहले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में जो हुआ, लेकिन जब वर्तमान में आपको ये जिम्मेवारी सौंपी है तो कितना बड़ा दायित्व आप इसे मानते हैं? साहब, मेरे आज ये लाडपुरा पंचायत समिति है तो हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और लाडपुरा की यशस्वी विधायक महारानी कल्पना देवी, उसी के साथ साथ जो हमारे पंचायत राज मंत्री हैं मदन जी दिलावर, उनकी भी पंचायतें मेरे क्षेत्र में आती हैं। तो उन्होंने मेरे पर जो विश्वास जताया और मेरे को इस पद से नवाजा, तो उन्होंने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे ऊपर जिम्मेदारी रख दी कि भाई इस ग्रामीण क्षेत्र में आज दिन तक व्यवस्थाएं जो यहाँ पे हैं, जो अपेक्षाएं रहती हैं और जो जनता का भाव है, तो वो हमेशा कांग्रेस की तरफ झुकाव वाला रहता है हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जी। तो इसमें उनका हमने जाके हर जनता के साथ जितना ज़्यादा हो सके झुकाव जुड़ाव और उनके साथ कैसे उनका अपनत्व पाके उनका भाव है उनको कैसा चेंज किया जाए, इसके ऊपर हमने फोकस किया है। और अब आमजन के प्रति जो अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति हैं, उसका विजन हमारे तीनों ही हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारी महारानी कल्पना देवी हो, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और हमारे पंचायत राज मदन जी दिलावर, तीनों ने जो आमजन के अंतिम खड़ी पंक्ति में उनको उस चीज़ का जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं या फिर उनके कोई भी समस्या हो तो उनको कैसे हल किया जाए और उनका कैसे समाधान किया जाए। तो इस जिम्मेदारी को मैंने स्वयं ने उसको अपना के भाई जितनी ज़्यादा हो सके मैं हर क्षेत्र में जा सकूं और जितना हर अंतिम व्यक्ति को उनका लाभ दिला सकूं, तो भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उसमें निश्चित रूप से जनता का भाव भी चेंज होगा और उनको जैसे अब हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ लगेंगे तो उनको लगेगा कि हम अच्छे नेतृत्व के साथ जुड़ रहे हैं और अच्छी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। यादव साहब, प्रधान की जिम्मेदारी मिली है आपको और क्षेत्र यानी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र होता है, समस्याएं बहुत व्यापक होती है, तो उन समस्याओं के निदान के लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? प्रयास आप पूरे मेरे लाडपुरा क्षेत्र में देखें तो आज मेरे पास जो देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या, हमारे कोटा बूंदी की सबसे बड़ी शक्ति हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला, ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए खुद प्रेरणादायी और हमारे लिए खुद गर्व महसूस करने वाली बात है। उसी के साथ साथ पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर भी हमारे क्षेत्र से हैं और हमारी महारानी कल्पना देवी जो स्पष्ट और छवि रखने वाली जो महिला नेत्री हैं, तो तीनों ही ऐसे हमारे जननेता हैं। और तो हमें केवल जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके और उनके समक्ष रखना है। उनके समक्ष रखने के बाद निश्चित रूप से तीनों ही हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उस समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। उसी के साथ साथ हम एक समस्याओं की बात आती है तो एक आज के टाइम पे जैसे मैं मेरे और जगह की नहीं, मेरे गांव का ही मैं उदाहरण देता हूँ मंडाना का। तो मेरा मंडाना डार्क जोन एरिया है। अभी भी वर्तमान समय में भी हम 30 मिनट हमें पीने का पानी मिलता है, वो भी कोटा से जाता है जी। तो मैं जैसे प्रधान बनने के बाद जनता की अपेक्षाएं, क्योंकि अपनों का बीच का अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैं प्रधान बना तो दूसरी बधाइयाँ तो चालू थी, उसी के साथ साथ मेरे क्षेत्र के मेरे गांव के आदमी दूसरे दिन ही कभी 10 महिलाएं कभी 20 महिलाएं पानी के लिए, क्योंकि इतनी स्थिति खराब थी कि 2 साल पहले हमारे यहाँ 100 टैंकर पर डे गर्मी में चलते थे। 100 टैंकर, अब 100 टैंकर का रोज पर डे 50,000 रुपये पर डे का खर्चा था जी। तो वो समस्याएं जैसे उन्होंने मेरे सामने रखी, तो समस्याएं तो पहले भी रखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा उस पर फोकस किया और ज़्यादा ही मेरे ऊपर
भाई कैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के तो कारण। मैंने साहब वो बात मैंने लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचाई, एमएलए साहब के पास पहुंचाई, मंत्री जी के पास पहुंचाई। उन्होंने तुरंत इसमें संज्ञान लेके मेरे पास जो भी हमारे पीएचडी से संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने एक मेरी मीटिंग अरेंज करवाई। अरेंज कराने के बाद उन अधिकारियों को इतना पाबंद कर दिया कि भाई ये जिसे कहे तो एक इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए जहाँ तक समझ। बिल्कुल। मैंने उसमें एक पहल करी, क्योंकि हम किसी बड़ी योजना के ऊपर निर्भर क्योंकि योजना कब बनेगी कब आएगी उसमें तो बरसों बीत जाएंगे, वहाँ तक जनता प्यासी रह जाएगी। बिल्कुल। तो हमने एक विजन रखा। मैंने कहा एक प्रयोग सबसे पहले हम मंडाना पे करते हैं। हमने 3 से 4 तो नई ट्यूबवेल 3 फेस वाली खुदवाई जी। उन्होंने कहा पानी नहीं आएगा। मैंने कहा 4 में से 2 में तो आएगा, 2 में आएगा तो 2 तो कनेक्ट होएगी। बिल्कुल। तो 4 बोरिंग कराई जिसमें 2 बोरिंग में पानी आया। फिर उसके अलावा मैंने वहाँ पे कोई जो किसान थे जिनकी गर्मी में पानी चलता था उनकी बोरिंग, उनको मैंने खुद निवेदन किया और उनकी बोरिंग हायरिंग करवाई। अच्छा। मंथली 20,000 रुपये महीने में हायरिंग करवाई और उसको हमने हमारी जो वहाँ पे जो टंकी बनी हुई है उससे अटैच करा दिया। अच्छा। अटैच कराने के बाद उसमें हमें इतना बदलाव दिखा कि जो हमारे 100 टैंकर चलते थे वो नेक्स्ट ईयर 45-50 रह गए। जी जी। तो 50 टैंकर का रोज हमें रोज 25,000 रुपये रोज का बेनिफिट भी हुआ। बिल्कुल। और जबकि हमने वहाँ 2 बोरिंगें केवल 40,000 रुपये महीने में ली और केवल 2 बोरिंग कराने का खर्चा आया। उसी प्रयास में इस साल फिर हमने 2 बोरिंग और करवाई। अच्छा। और एक बड़ा मोनो ब्लॉक, अभी 2 बड़े मोनो ब्लॉक हमने वहाँ मंडाना में स्थापित किए हैं। उनको भी चालू करने के बाद जो कोटा का पानी आ रहा है उतना उससे ज़्यादा पानी हम वहीं स्वयं वहाँ के स्रोतों से पर्याप्त कर लेंगे और जनता को उसकी आपूर्ति पूर्ण कर लेंगे। तो एक प्रयास हमने एक पहल मंडाना के द्वारा करी। अब इसको धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ समस्या हैं वहाँ इसको लागू करने की हम विचार कर रहे हैं। और इसको अभी हमारे यहाँ केवल 30 टैंकर चल रहे हैं। तो एक आदमी सोच ले तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। यादव साहब, आपको प्रधान की जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार ने आपको उत्तराखंड भी भेजा, तो क्या उत्तराखंड में क्या उपलब्धि देख के आए और वहाँ से क्या लेकर आए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग के द्वारा मुझे पूर्व में भी पुणे महाराष्ट्र भेजा हुआ है जी, और अभी मुझे उत्तराखंड भेजा। दोनों ही यात्राओं में मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जो वहाँ के पंचायत राज का जो सिस्टम था जी, उसको हमने भी देखा और हमारे साथ जो हमारे साथी गए उन्होंने भी देखा। तो अभी हम उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड में वहाँ पे न तो हम वहाँ जो जीवन शैली जी रहे हैं वहाँ के व्यक्ति, वहाँ की जनता, तो आज हम उनसे बहुत अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं। क्योंकि न तो उनके पास पर्याप्त ज़मीन है, बिल्कुल, न उनके पास रहने के मकान के लायक कोई प्लेन ज़मीन है। तो एक छोटी छोटी जगह पे वो खेती कर रहे हैं जो हमारे यहाँ एक छोटे से छोटे किसान की ज़मीन नहीं रहती, वहाँ 1-1, 2-2 बीघा वाला, 5 बीघा वाला तो बहुत बड़ा किसान हो गया, इतनी सी ज़मीन है। तो वहाँ पे न तो रोज़गार है, वहाँ पे अधिकतर पर्याय जो उनके व्यक्ति हैं, जो आदमी हैं, तो आदमी अधिकतर बाहर काम करने जाते हैं, महिलाएं वहाँ पे जीवन यापन करती हैं। तो आज उन महिलाओं ने जो मोदी जी ने जो राजीविका का अभियान चलाया उसके तहत उन महिलाओं को जोड़ा और राजीविका का जो पहल चली है और उससे जो महिलाएं जुड़ी तो उसका सफल किया उन्होंने। अगर कहीं हो रहा है तो उत्तराखंड में हो रहा है। वहाँ पे हम गए, उत्तराखंड में जो राजीविका से जुड़ी महिला थी उन्होंने अपना कैफे, क्योंकि वहाँ पर्यटन का ज़्यादा बढ़ावा है, तो महिलाओं ने 5 महिलाओं ने मिलकर एक कैफे का संचालन कर रखा है। उस कैफे में वही संचालित करती हैं और उसमें इतना अच्छा वहाँ का सात्विक भोजन कराते हैं और खुद उनकी लगन है। उसके अलावा कुछ महिलाओं ने वहाँ पे चाय पत्ती उत्पादन में इनमें काम कर रखा है, कुछ ने अपने बिस्किट बनाने में। उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उस सप्लाई पे वही बिस्किट आती हैं, वही चाय आती है, तो गवर्नमेंट भी उनको बढ़ावा दे रही है। तो एक महिलाओं को सशक्त करने के लिए, रोजगार देने के लिए वहाँ पे जो उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं प्रयास वो बहुत सराहनीय है। इसी तरह हम वहाँ पहले पूना महाराष्ट्र में गए, तो महाराष्ट्र में हम अन्ना हजारे जी के गाँव में भी गए। उसके अलावा आसपास के बहुत सी पंचायत समिति, जिला परिषद में विजिट हुई। लेकिन वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे जो अन्ना हजारे का गांव है वहाँ पे पहले पानी की बहुत परेशानियाँ थी। आज हमारे यहाँ हर चीज़ सरकार के ऊपर ढोलते हैं कि भाई ये काम होगा सरकार कराएगी, ये नाली नहीं बन रही सरकार कराएगी। वहाँ पे हमने महाराष्ट्र में देखा तो वहाँ पे खुद जनता सक्रिय हैं, वहाँ सफाई भी जनता करती है, कुछ निर्माण भी जनता कराती है। सरकार पे भरोसे नहीं रहती कि भाई सरकार ये कब काम कराएगी। जी। वहाँ पे गाँव वालों का हमने उनका जो अथक प्रयास देखा, जिस गांव में पानी नहीं था उस पानी में उन्होंने वहाँ पे ड्रेनेज करके ऊपर पहाड़ी पे उन्होंने एक एनीकट टाइप बनाया
जी। वो पानी पहाड़ी का उस एनीकट पे रुकता था। उस एनीकट के बाद वहाँ पे गांव था, तो गांव में फिर वो पानी यूज आता था। फिर अच्छा। गांव से भी उन्होंने ड्रेनेज जो नाले निकाल रखी थी, वो नाले वहाँ पे खेतों में जाती थी, और खेतों में जाके वो खेती में उस पानी का यूज करने लगे। और उसके बाद भी खेतों से निकलने वाला पानी उन्होंने फिर वेस्टेज भी आगे डाल दिया, उसको फिल्टर करके आगे उन्होंने वापस जानवरों के लिए, इनके लिए पीने। जी। तो एक पानी का जहाँ सोर्स नहीं था, वहाँ पानी का उन्होंने मतलब सफल जो संरक्षण और जल संरक्षण वाली बात है, वो प्रोजेक्ट वहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे हैं। तो बहुत। वहाँ पे बहुत से नवाचार हमने देखे। जीपीडीपी में जो हमारी कार्य योजना रहती हैं, तो उसमें हमारे अभी उत्तराखंड में 5 स्टेट के वीडियो आए थे। जी। उसमें तेलंगाना, आंध्रा, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान। तो वहाँ पे हमें ये बताया गया, जो हमारे केंद्र से जो अधिकारी आए थे, कि आप जीपीडी पे जो फोकस कर रहे हैं, तो उसमें सार्वजनिक निजी की जगह सार्वजनिक पहले जो प्रायोरिटी रहती है गाँव की, प्रायोरिटी का मतलब ये कोई शमशान रहा, शौचालय रहा, वहाँ का स्कूल रहा, तो ये खेल मैदान रहा, तो पहले बेसिक बुनियादी सुविधाओं को पहले ध्यान दिया जाए, उसके बाद अदरवाइज उसके बाद दूसरे काम कराए। जी, बहुत सुंदर बात। यादव साहब, अब चुनाव नज़दीक है और जितना समय आपका रहा है, क्या उपलब्धि आप आपके क्षेत्र को देना चाहेंगे इस पद पे रहते हुए? आज मैं प्रधान के पद पर जो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, और मैं मेरे पद पे कार्य कर रहा हूँ, तो आज क्षेत्र के विकास में जो भी अभी हमने पंचायत समिति के द्वारा पूरे क्षेत्र में 2-2.5 करोड़ के तो काम करवा दिए। उसी के अलावा हमारे सांसद साहब हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने बहुत सी प्रेरणा दे रखी है। हमारे आज जगह जगह जहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं, जैसे सामुदायिक भवन के लिए डिमांड कर रहे हैं, और उसके अलावा शमशान के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला और हमारी महारानी कल्पना देवी के द्वारा, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा हर क्षेत्र में उनके कार्यों को गहनता से लिया जा रहा है। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, मॉनिटरिंग करके क्षेत्र में जो भी चीज़ की कमी है उसको पूरा किया जाए, और उसके साथ ही हम सब प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र में लाडपुरा में जगह जगह सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। पहले शादी करने के लिए गाँव वालों को जगह नहीं मिलती थी, आज धीरे धीरे करके बहुत से निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। बहुत से गाँवों में सड़कें जुड़ी हुई नहीं थी, आज उन सड़कों का काम हमारे इन्हीं तीनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। उसके अलावा जो जन जन के प्रिय, आज हमारे तीनों का अलग अलग विजन है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला का विकास के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी लाभ मिले, उसके प्रेरणा में भी पायलट प्रोजेक्ट चालू किए हैं। वो आज घर घर जाके सर्वे करवा रहे हैं, किस आदमी को, कोई गरीब आदमी है जिसका आधार कार्ड नहीं है, जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको गेम नहीं मिल रहा है। हम मंत्री जी भी जगह जगह पद यात्रा करके उसका विजन कर रहे हैं कि भाई किसको कौन सा लाभ नहीं मिल रहा, कहाँ पे समस्या है, उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे विधायक साहब अभी जगह जगह जाके आज स्कूलों में, आज कहीं पे भी पूरे राजस्थान में किसी विधायक ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है तो हमारी कल्पना देवी ने दिया है। तो हम तीनों जनप्रतिनिधियों का जो हमें सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हैं, और पूरा ग्रामीण क्षेत्र इस समय में अभी जो निर्माण कार्य चल रहे जल्दी पूर्ण होंगे, और उससे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में इसका चुनाव में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये थे हमारे साथ युवा प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा हेमंत यादव साहब ने अपनी राजनीति की शुरुआत यानी एबीपी से, जन छात्र राजनीति से शुरू कर अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में आए हैं, और भाजपा सरकार में रहते हुए विकास के नए आयाम इन्होंने आगे बढ़ाए हैं। उत्तराखंड और पुणे, महाराष्ट्र की ये यात्रा करके आए और वहाँ कई नवाचार देखे, उसको भी ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और साथ ही आने वाले जो समय में इनका जो विकास का दायरा है वो आगे बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार। धन्यवाद।